आज हम देखने वाले हैं उपयोजित लेखन, विषय हिंदी। हिंदी में टॉपिक है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में हमने कहानी लेखन देखा है, पत्र लेखन देखा है, निबंध लेखन देखा है। आज हम देखने वाले हैं विज्ञापन। क्या देखने वाले हैं? विज्ञापन का दूसरा नाम या उसे अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो आज का युग स्पर्धा का युग है और इस विज्ञापन इस स्पर्धा का युग का एक महत्वपूर्ण अंग है। उत्कृष्ट विज्ञापन पर जो भी आपका प्रोडक्शन है, जो भी आपका उत्पादन है, उसकी बिक्री का आंकड़ा यह निर्भर करता है आपने कितनी अच्छी तरह से विज्ञापन दिया है। उस तरह से उस चीज का सेल होता है। आज संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अंतरजाल है, जहां उसे इंटरनेट कहते हैं, एवं भ्रमण ध्वनि मोबाइल। उस क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता जा रहा है। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, समारोह, शिविर, है ना, आदि के बारे में पूरी जानकारी समाज तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, लोगों का ध्यान अपनी चीज की ओर आकर्षित करना, लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस ओर आकर्षित करना, यही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। अभी विज्ञापन लेखन करते समय जो 5-6 बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन बातों का जिक्र हम करेंगे। विज्ञापन ऐसा हो जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त हो। आप कभी आपके घर में जो बुजुर्ग है, पापा है, दादाजी है, जो भी है, नाना जी है, उनके साथ कभी गए हो आप समाचार पत्र के दफ्तर में, तो वहां पर आप देखिए जो भी आपको समाचार देना है उसके जो पैसे है वह कॉलम होते हैं। इतने बाय इतने इंच का कॉलम, वह कॉलम पर, इंच पर आपकी वो कितनी जगह का विज्ञापन है उस पर पैसे निर्भर होते हैं। या कभी कभार कितने शब्दों का विज्ञापन है उस पर पैसे आपके निर्भर करते हैं। इसलिए हमारा विज्ञापन, पूरा पैसा जो है विज्ञापन में गया, एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, तो इसलिए विज्ञापन ऐसा हो कम से कम शब्दों में अधिक आशय व्यक्त करने वाला हो। विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना है, यही तो हमारा मूल उद्देश्य है विज्ञापन का। सभी का ध्यान आकर्षित करना है, इसलिए शब्द रचना, भाषा ये शुद्ध होनी चाहिए। शब्द रचना और भाषा जो है शुद्ध होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित किया जाए। जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम और स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। नहीं तो पूरी विज्ञापन हम पढ़ते हैं, बाद में अरे ये किस चीज का विज्ञापन है,
पता ही नहीं चलता है। इसलिए जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग देखते ही नजर उस पर पड़नी चाहिए, ऐसा विज्ञापन हो। विषय के अनुरूप रोचक शैली हो। विज्ञापन में अलंकारिक शब्दों, काव्यमय और प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन को अधिक अधिक आकर्षक बनाए। उसमें क्या करना है? अलंकारिक, काव्यमय और प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए उसे अधिक आकर्षक बनाए। दूसरी बात, ग्राहकों की रुचि, पसंद, आदत, फैशन ये बदलती रहती है। यह बदलती रहती है। उसकी आवश्यकताओं का प्रतिबिंब आपके विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। इन सब बातों की आवश्यकताओं का प्रतिबिंब आपके विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। कौन सी बातें? ग्राहकों की रुचि, पसंद, आदतें एवं फैशन, ये जो बातें महत्वपूर्ण है। विज्ञापन में उत्पादक की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, क्वालिटी वो महत्वपूर्ण होती है। इसलिए छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो हर समय विज्ञापन बनाते समय सेल, छूट, इतने प्रतिशत छूट, उतने प्रतिशत छूट, एक चीज पर दूसरी चीज मुफ्त में मिल जाएगी, यह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। इसलिए हर जगह पर लिखने की जरूरत नहीं। यदि आपकी गुणवत्ता अच्छी है तो यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन में स्थल, संपर्क, ये तो बहुत अच्छा विज्ञापन किया, बहुत अच्छे तरह से एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन वो चीज कहां मिलती है यही पता नहीं है, तो क्या फायदा? तो फायदा नहीं है। इसलिए स्थल, पता, इसमें दूरध्वनि क्रमांक, भ्रमण ध्वनि क्रमांक, भ्रमण ध्वनि मीन्स टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, भ्रमण ध्वनि क्रमांक, ईमेल आईडी, इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। इन चीजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हर बार छात्र पूछते हैं, विज्ञापन केवल पेन से ही करना है। विज्ञापन केवल पेन से ही करना है। पेंसिल, स्केच पेन, क्या बोलते हैं आप, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल, इनका उपयोग बिल्कुल भी विज्ञापन में नहीं करना है। इनका उपयोग विज्ञापन में बिल्कुल भी करना नहीं है। किससे बनाना है? पेन से ही विज्ञापन बनाना है। बॉर्डर भी बच्चे वही भी पूछते हैं, बॉर्डर किससे बनाए, पेंसिल से या पेन से? जो भी है सब कुछ पेन से ही बनाना है। पेंसिल, क्रेयॉन, स्केच पेन, कलर पेन, किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात, चित्र निकाले या नहीं निकाले, बहुत बड़ी मुसीबत है। चित्र निकाले या नहीं निकाले, फिर बहुत से बच्चे आते हुए, सर मैंने ड्राइंग भी किया है, मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो इसलिए चित्र डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अलग मार्क नहीं है, अलग गुण नहीं है। निकाला वेरी गुड, नहीं निकाला तो भी वेरी गुड, जरूरत नहीं है उसके लिए अलग से मार्क्स नहीं है, डिजाइन की नहीं, चित्र की नहीं। विज्ञापन कितना हो, बहुत बड़े बड़े एक एक पेज के फुल पेज भर के निकालते हैं, बहुत से बच्चे तो सेकंड पेज भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। 50 से 60 शब्दों में अपेक्षित है। विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश हो, जो अभी मैंने बताया उन सभी मुद्दों का समावेश होना चाहिए। ये जो बात है, इन मुद्दों के आधार पर आप विज्ञापन बनाइए। अभी हम एक दो विज्ञापन जो है वो देखते हैं। तो पहला जो है, अभी जो नीति चल रही है कौन सी, मेक इन इंडिया,
दो तरीके से आपको पूछा जा सकता है विज्ञापन। एक तो सिर्फ विषय दिया जाता है, विषय निम्नलिखित विषय पर विज्ञापन तैयार कीजिए, और दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों के आधार पर, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। दो तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर अंतर्जाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। अंतर्जाल से मीन्स इस इंटरनेट से मेक इन इंडिया जो योजना है वो आप जानकारी प्राप्त करो और उसे बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या करना है, विज्ञापन प्रस्तुत करना है, विज्ञापन आपको तैयार करना है। अभी देखिए इसके लिए जो सूचनाएं दी है, एक तो कौन सी बातों का जिक्र होना चाहिए, यहां एक है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। कौन सी बातों का जिक्र है, राज्य, राज्य या स्थान, राज्य या स्थान। दूसरा है क्षेत्र, दूसरा है क्षेत्र। तीसरा उद्योग, उद्योग धंधे। और चौथा है लाभ, इससे मिलने वाले लाभ। ये जो चार बातें हैं, इन चार बातों के से आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो हम कौन कौन सी बातें हैं, एक तो क्षेत्र, उद्योग, लाभ और राज्य। देखिए इन पर कैसा विज्ञापन हो सकता है ये हमें देखना है। पूरा ग्राफ कर देता हूं तो आसानी होगी यहां पर लिखने के लिए। कैसे होगा, मेक इन इंडिया, आप वहां पर लाइन लिखिए, निर्माण के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र का करो, निर्माण क्षेत्र का, निर्माण क्षेत्र का दिग्गज बनने की राह, दिग्गज, दिग्गज बनने की राह, दिग्गज बनने की राह में उद्यमशीलता की वृद्धि का मार्ग, उद्यमशीलता, उद्यमशीलता की वृद्धि का मार्ग, वृद्धि का मार्ग। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के द्वारा, के द्वारा, मेक इन इंडिया के द्वारा कुल 25 क्षेत्रों की पहचान, क्षेत्रों की पहचान, 25 क्षेत्रों की पहचान। अतीत का घिसा पीटा, अतीत का घिसा पीटा, घिसा पीटा और बाधक ढांचा, ढांचा समाप्त, समाप्त। भारत के मूल्यवान क्षेत्र, भारत के मूल्यवान क्षेत्र
मूल्यवान क्षेत्रों वैश्विक साझेदारी के लिए खुले, वैश्विक साझेदारी के लिए खुले, वैश्विक साझेदारी के लिए खुले। अभी कोई भी आकर भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, खुले। उद्योग लगाने वालों को, उद्योग लगाने वालों को बहुत फैसिलिटी मिल रही, पता है ना, वालों को अनेक सुविधाएं, अनेक सुविधाएं, अनेक सुविधाएं क्या क्या है? उद्योग धंधे के अनुकूल क्षेत्र, उद्योग धंधों के अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल क्षेत्र एवं राज्यों के चुनाव की सुविधा। कौन से भी इसमें अपन जाकर कर सकते हो, राज्यों के चुनाव की सुविधा, चुनाव की सुविधा आप चुन सकते हैं, आपको कौन से राज्य में करना है। देश में, देश में रोजगार के विपुल अवसर, रोजगार के विपुल अवसर, विपुल अवसर प्रदान करने के साथ साथ, प्रदान करने के साथ साथ अनेक लाभ, अनेक लाभ आपको मिल सकते हैं। और लास्ट में लिखे बड़े इसमें, दुनिया भारत के साथ, दुनिया भारत के साथ, भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक, साझेदारी के लिए इच्छुक, साझेदारी के लिए इच्छुक। ये मेक इन इंडिया पर विज्ञापन तैयार किया है। इस पर मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का विज्ञापन इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आ सकता है किसमें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा है खादी प्रदर्शनी और बिक्री, खादी प्रदर्शनी और बिक्री, खादी प्रदर्शनी और बिक्री। इसके लिए जानकारी है कीमत, कीमत। दूसरा है तिथि, समय, तिथि व समय, समय। विशेषता, विशेषता, विशेषता और स्थल, और स्थल। इस जानकारी के आधार पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। किस तरह से आएगा इस जानकारी के आधार पर, बोलो।
बदला जमाना, यहां पर पुराने निकाल के तो मैं बताता हूं कैसे करना है, और ध्यान में रखो साहब। यहां पर बदला जमाना बदला रूप, ऊपर लिख सकते हो बदला जमाना बदला रूप, बदला जमाना बदला रूप, खादी ने लिया फैशन का स्वरूप, खादी ने लिया फैशन का स्वरूप, फैशन का स्वरूप, फैशन का स्वरूप। अभी खादी के प्रकार, यहां पर खादी के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की खादी हमारे यहां पर उपलब्ध है, और उस खादी की विशेषता क्या है, विशेषता कौन सी है उस खादी की, ये आपको लिखना है। पहला कॉटन खादी, कॉटन खादी, कॉटन खादी है। पॉलिस्टर खादी, पॉलिस्टर खादी, खादी के बहुत से प्रकार हैं। सिल्क खादी, सिल्क खादी, और डाइंग खादी, डाइंग खादी, उलन खादी, उलन खादी। खादी के प्रकार हमारे दुकान में उपलब्ध है। विशेषता क्या है, 10% डिस्काउंट, या छूट भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, छूट भी लिख सकते हो या डिस्काउंट भी लिख सकते हो, डिस्काउंट। दाम या कम दाम, कम दाम। मजबूत कपड़ा, मजबूत कपड़ा। सर्दी गर्मी दोनों मौसम में अनुकूल, सर्दी गर्मी दोनों मौसम में अनुकूल, दोनों मौसम में अनुकूल सर्दी और गर्मी। खूबसूरत वैरायटीज, खूबसूरत वैरायटी, वैरायटी, इस तरह से विशेषता है। आप यहां पर लिख सकते हो, आइए आपके नगर में जल्द ही शुरू होने वाली है, उसके नीचे आइए आपके नगर में जल्द ही शुरू होने वाली है खादी प्रदर्शनी और बिक्री। आपके नगर में जल्दी ही शुरू होने वाली है खादी प्रदर्शनी और बिक्री। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, गुलाबी, पीले, नीले, हरे, बैंगनी आदि रंगों में उपलब्ध कुशन कवर, आसन, डस्टर, कुर्ता, पाजामा, शर्ट, ट्राउजर, साड़ी, शॉल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, याद करो बापू के वचन, याद करो बापू के वचन, पाना यदि स्वराज तो स्वदेशी को करो सम्मान। पाना यदि, याद करो बापू के वचन, पाना यदि स्वराज तो स्वदेशी का करो सम्मान। उसके बाद तिथि, दिनांक, दिनांक। उसके बाद समय, कौन से समय से कौन से समय तक, और स्थल, वो खादी कहां मिलती है, खादी आपको कहां मिलती है। इस तरह का यह विज्ञापन है। अभी दूसरा देखिए, दूसरा है सहायक शिक्षक की आवश्यकता।
सहायक शिक्षक की आवश्यकता, यह भी मोस्टली आता है। सहायक शिक्षक की आवश्यकता, उसके लिए जो है वह कौन सी बातों का जिक्र है? एक, अध्यापन का अनुभव, सहायक शिक्षक की आवश्यकता, अध्यापन का अनुभव, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क, इन 4 बातों का जिक्र आपको करना है। तो कैसे आएगी? सहायक शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, स्कूल का नाम आएगा नीचे, ज्ञान मंदिर, ज्ञान मंदिर शिक्षा, ज्ञान मंदिर शिक्षा प्रसारक मंडल, प्रसारक मंडल, मंडल नांदेड़ में, नांदेड़ में सहायक शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों, सहायक शिक्षकों की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। अभी उसके लिए क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक पात्रता, शैक्षणिक पात्रता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका? एजुकेशन, शैक्षणिक पात्रता क्या चाहिए? BSc, BSc ऑब्लिक BSc या BA, BEd या BEd। आयु सीमा, एज, आयु सीमा, उम्र कितनी होनी चाहिए? 23 से 30 वर्ष तक, 23 से 30 तक। उसके बाद है अध्यापन अनुभव, एक्सपीरियंस, अध्यापन अनुभव, अध्यापन का अनुभव कम से कम, कम से कम 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष। इतना यदि है तो कहां संपर्क करें? संपर्क, कांटेक्ट कहां पर करें? प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ज्ञान मंदिर, ज्ञान मंदिर शिक्षा प्रसारक मंडल, शिक्षा प्रसारक मंडल कहां पर है? नांदेड़। साक्षात्कार तिथि, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, साक्षात्कार तिथि, साक्षात्कार की तिथि, दिनांक 10 मई 2021, समय सुबह 7 से 6 बजे तक, 6 बजे तक। सुविधाएं, सुविधाएं क्या क्या सुविधा है? फैसिलिटी कौन कौन सी है? सुविधाएं कौन कौन सी है? सरकारी वेतन के अनुसार, सरकारी वेतन के
अनुसार, सरकारी वेतन के अनुसार वेतन, सरकारी वेतन के अनुसार वेतन। आप दूसरा और लिख सकते हो, उसमें मेडिक्लेम मिलेगा, ग्रेजुइटी मिलेगी, सर्विस फंड मिलेगा, जो भी है आप उसमें ऐड कर सकते हो। सूचना भी लिख सकते हो, उम्मीदवार को यात्रा का खर्च दिया जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी लिखे यहां पर, या संपर्क करो, संपर्क के लिए ईमेल आईडी, ईमेल आईडी यहां पर लिखिए, जो भी है। उसके बाद वेबसाइट हो तो वेबसाइट भी दीजिए, वेबसाइट आपका जो भी है आप लिखिए। इस तरह से सहायक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट टीचर वो भर्ती है। और दूसरे इसमें आपको और दूसरा भी आ सकता है, इसके लिए एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। बैंक ऑफ इंडिया घाटकोपर के पश्चिम शाखा में एटीएम सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। सेम उसी के जैसा शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा, यहाँ पर आवश्यक कागजात मीन्स क्या क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आवश्यक पात्रता 10वीं उत्तीर्ण, 12वीं उत्तीर्ण, जो भी है। आयु सीमा 23 से 30 तक दीजिए। आवश्यक कागजात क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है उसकी जेरॉक्स कॉपी। कार्य का कालावधि कितने बजे से, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। संपर्क कहाँ करना है वह दीजिए, किससे करना है, प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया घाटकोपर पश्चिम शाखा मुंबई। नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करने हैं। और यह दोनों के लिए भी है, फुल हिंदी के लिए भी है, हाफ हिंदी के लिए भी आता है। हस्तकला प्रदर्शनी, उसके बाद विज्ञान शिक्षक की आवश्यकता है। आइसक्रीम का विज्ञापन कीजिए। उसके बाद बहुत अलग अलग गृह प्रवेश के लिए विज्ञापन है। डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स के लिए युवक युवतियों की आवश्यकता है, युवक युवतियों की आवश्यकता है। वार्षिक समारोह उसका विज्ञापन है, वार्षिक समारोह या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति उसकी स्मृति में श्रद्धांजलि हेतु लगभग 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन कीजिए। ये कैसे, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, ये भी बता देता हूं, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसकी स्मृति में आता है ना पेपर में। अभी हिंदी साहित्य के महान लेखक डॉक्टर नागेश शर्मा जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा। स्थल अमरजोत विद्यालय सभागृह। तिथि लिखिए, टाइम लिखिए। श्रद्धांजलि सभा का संचालन श्री राजेश मल्होत्रा बाल हिंदी साहित्यकार करने वाले। प्रमुख वक्ता श्री गजेंद्र सिंह, हिंदी विभागाध्यक्ष पुणे विश्वविद्यालय। वक्तव्य विषय श्री डॉक्टर नागेश शर्मा व हिंदी साहित्य। साहित्य सेवा संघ प्रस्तुति, प्रार्थना व वंदना कार्यक्रम क्या क्या होने वाला है। सभी महानुभावों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। निवेदक श्री अजय उपाध्याय, अध्यक्ष हिंदी साहित्य संसद। इस तरह से यह श्रद्धांजलि का भी विज्ञापन है। और इसके बाद क्या मैंने कहा, वार्षिक समारोह, ये भी देखिए बता देता हूं। ज्ञान ज्योति अमर ज्योति विद्या निकेतन हाईस्कूल द्वारा आयोजित मल्हार वार्षिक समारोह, दिनांक 2020-2021। तिथि एक साइड में, समय एक साइड में, बीच में प्रमुख अतिथि श्री उमर नार्वेकर, प्रसिद्ध दूरदर्शन अभिनेता। उसके नीचे स्थान गोदरेज मंडल हॉल, पाली रोड, मुंबई। उसके बाद कौन से कार्यक्रम है, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम मीन्स कल्चरल प्रोग्राम, हिंदी एकांकी, राजरानी सीता, नृत्य, लोक नृत्य है, वेस्टर्न डांस है, क्लासिकल डांस है और भरतनाट्य संगीत, भारतीय एकल अभिनय व पारितोषिक वितरण समारोह। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस तरह से यह वार्षिक समारोह का विज्ञापन है। इस तरह से अलग अलग तरह से विज्ञापन आपको
आ सकते हैं। धन्यवाद।